पश्चिम एशिया में चल रही जंग का असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। इसकी लपटें अब भारत की रसोई तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। देश के कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि गैस सिलेंडर की बुकिंग तो हो रही है, लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी ठप होने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या भारत में गैस संकट आने वाला है? लेकिन सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में एलपीजी उत्पादन में 28% तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के मुताबिक गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद डिलीवरी का औसत समय अभी भी करीब 2.5 दिन है। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम भी लागू किया है। अब करीब 90% उपभोक्ताओं के लिए ओटीपी यानी कि डीएसए सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है, यानी बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा घबराहट में बार-बार बुकिंग को रोकने के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का न्यूनतम अंतराल तय किया गया है। लेकिन अगर बाजार की तस्वीरें देखें तो कहानी कुछ अलग ही नजर आती है। रसोई गैस को लेकर अनिश्चितता की खबरों के बीच लोग तेजी से इंडक्शन कुकटॉप खरीदने लगे हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, कई बड़े ब्रांड्स के इंडक्शन कुकटॉप अचानक सेल आउट और स्टॉक हो गए हैं। वहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4-5 दिनों में इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री करीब 300% तक बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में इसकी मांग सबसे ज्यादा देखी जा रही है। यानी साफ है, लोग अब गैस के विकल्प तलाशने लगे हैं। इधर केंद्र सरकार ने भी संभावित संकट को देखते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एलपीजी गोदामों की सुरक्षा बढ़ाने और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को भी इनपुट मिले हैं कि कुछ असामाजिक तत्व इस स्थिति का फायदा उठाकर गैस की कालाबाजारी कर सकते हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह असली संकट से ज्यादा सप्लाई चेन को लेकर डर की स्थिति है। उनका कहना है कि अगर लोग घबराकर ज्यादा बुकिंग करेंगे तो इससे सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा और जिन लोगों को तुरंत जरूरत है उन्हें सिलेंडर मिलने में देरी हो सकती है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट वैश्विक है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है कि अनावश्यक दहशत फैलाने से बचे। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा चला तो क्या भारत में गैस और ईंधन की कीमतों पर असर पड़ेगा और क्या आम लोगों को अपनी रसोई के लिए अब वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ेंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।